नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य का मंच में आज हम मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हार के बाद भी कांग्रेस के नेताओं के बीच की अंतर्कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है और शायद इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मनावर में एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए, नेताओं को संबोधित करते हुए ये कहा है कि अब गुटबाजी छोड़कर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा। वहीं जीतू पटवारी ने इससे आगे बढ़ते हुए कांग्रेस में गुटबाजी के बयान पर, जो उन्होंने बयान दिया है, उस पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान ने कांग्रेस की सियासत को गरमा दिया है। साल भर में हुए सैकड़ों विवादों के बाद आखिरकार जीतू पटवारी ने यह मान लिया है कि पार्टी में गुटबाजी है। जीतू तो यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को गुटबाजी का कैंसर है। फिलहाल जीतू पटवारी का यह इशारा किसकी तरफ है ये उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन ये तो तय है कि पार्टी की मुश्किलें पटवारी ने जरूर बढ़ा दी हैं। हालांकि पटवारी का ये बयान उन नेताओं के लिए भी के गले नहीं उतर रहा है जो जीतू पटवारी को अपना लीडर मानने को तैयार नहीं है। जीतू पटवारी के इस बयान ने कांग्रेस की घेराबंदी के लिए बीजेपी को जरूर मौका दे दिया है और जीतू पटवारी के कांग्रेस में गुटबाजी के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं कि पटवारी के दिल की बात जुबां पर आ गई है। जीतू पटवारी ने उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके सामने यह जो बयान दिया है, क्या कांग्रेस में गुटबाजी उन्हीं की वजह से हो रही है? कांग्रेस अपने अपने गुटों की रक्षा के लिए राजनीति करते हैं, ऐसा विश्वास सारंग जी का कहना है। संविधान की बात करने वाले राहुल गांधी को अंबेडकर से माफी मांगनी चाहिए। अब ऐसा सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस की गुटबाजी का ये नासूर कब खत्म होगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि नेताओं ने क्या कहा है। मैं अनुरोध करता हूं, तीसरी बात, कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है और हकीकत बयां हो ही जाती है। हम तो पहले से कहते आए कि कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई। अब कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कह दिया और उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर हो गया। इस तरह की शब्दावली का उपयोग करके ये तो पता लगता है कि आपकी कांग्रेस के प्रति या संगठन के प्रति क्या मंशा है। पर बोला कहाँ गया? उस जगह बोला गया जहाँ के उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष, उसी जिले में बोला। तो क्या गुटबाजी उनके कारण हो रही है? दिक्कत यही हो रही है कि कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई है। अपने अपने कबीलों की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। सुना आपने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विश्वास सारंग, जो मंत्री के पद पर हैं, उन्होंने कैसे जवाब दिया है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्यों कहना पड़ा जीतू पटवारी को कि कांग्रेस में का जो कैंसर है, उसको, गुटबाजी का कैंसर, उसको दूर करना पड़ेगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, लंबे समय से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, श्री फिरोज सिद्दीकी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिरोज जी इस कार्यक्रम में। इसी कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में प्रियंका दुबे जी जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी इस कार्यक्रम में। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ संजय सोनी जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले फिरोज जी के पास आना चाहते हैं और फिरोज जी, शायद आपने ये बयान सुना होगा, आप भी दुखी हुए होंगे कि ऐसा बयान, ऐसा कहने को, अंदर खाने तो बात चलती रहती है, लेकिन ऐसा कहने की वजह क्यों पड़ी? क्या कारण है? क्या जो बदलाव की मंशा लेकर जिस तरीके से सारे दिग्गजों को घर बैठाल कर और जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो क्या उनको कहीं ना कहीं उनकी राह में रोड़े अटक रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं वो परेशान हैं, तब ऐसी बात आई है? ऐसा विश्वास सारंग जी कह रहे हैं कि दिल की बात जमां पर आ गई। क्या कहना है आपका? देखिए, विश्वास सारंग जी तो पहले अपने घर में झांक लें और उसके बाद अपने दूसरों की बात करें। ये जो मनावर में कार्यक्रम हो रहा था, ये 27 तारीख को जय बापू, जय भीम, जय संविधान जो रैली हो रही है महू की,
उसको लेकर सभी नेता जगह जगह जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच बात कर रहे हैं। और यही बात प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा है कि ये जो गुटबाजी का कैंसर है, इस कैंसर को खत्म किया जाना है, वरना पार्टी समाप्त हो जाएगी, हम सब समाप्त हो जाएंगे। और वो जगह जगह पार्टी के लोगों को कहते आ रहे हैं। ये इस बार रिकॉर्डिंग कर ली किसी ने, ये अलग बात है। तो ये अच्छी बात है कि हमारे अध्यक्ष जी जो है वो लोगों को, कार्यकर्ताओं को साफ साफ मैसेज दे रहे हैं कि देखो, मैं किसी गुटबाजी में नहीं हूं, मैं कोई गुटबाजी नहीं कर रहा, लेकिन ये जो कैंसर है इसको खत्म करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पार्टी को इससे नुकसान हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, करना चाहिए। हम हमारे परिवार में बैठ के ये बात कर रहे हैं, और हर परिवार में बैठ के जो झगड़े होते हैं उसको सुलझाना चाहिए। कहीं कोई परेशानी है, उस परेशानी को दूर करना चाहिए। और ये अध्यक्ष जी जो है सीधे मनावर जाके, यानी ग्रास रूट पे जाके पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये बात की है। अब गुटबाजी का जो कैंसर होता है, वो कैंसर कैसा होता है, जैसे विश्वास सारंग, इनकी नहीं पटती रामेश्वर शर्मा से, रामेश्वर शर्मा की नहीं पटती कृष्णा गौर से। खुलेआम बयान आते कि मालती राय जो है वो नगर निगम का पूरा पैसा जो है नरेला में लगा देती है, हमारे क्षेत्र की जनता को काम ही नहीं मिलता है, हमारी कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन ही नहीं होती है। आज ही रीति पाठक ने कल कह दिया कि मैं पत्र लिखती हूँ, आपके विभाग की तरफ से पत्रों के जवाब नहीं आते, 7 करोड़ रुपए मेरे जिले को आए, मेरे को काम नहीं मिला। आप रीवा नहीं सीधी के लिए काम करें। गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह की लड़ाई क्या है वो सबने देखी है। कैबिनेट में जो है मंत्री नहीं आते, वो मुख्यमंत्री को कुछ समझते ही नहीं है। ये गुटबाजी का जो कैंसर है, जिससे जनता जो है, जनता के अहित हो रहे हैं, उस कैंसर को कौन दूर करेगा। और इसमें से एक भी बात मैंने तथ्यों के खिलाफ बोली हो या मीडिया डोमेन में ना हो, मैंने अंदर की बात बोली हो तो आप बता दीजिए। ये ऐसे बयान फिरोज जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कभी ये नहीं कहा है कि हमारे पार्टी में कैंसर है और गुटबाजी है। तो ये कहने का अभिप्राय, ऐसी नौबत क्यों आई फिरोज जी? देखिए, ये कोई मीडिया के सामने दिया बयान नहीं है, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है। ये मीटिंग जो है हमारे घर के अंदर की है और हम अपने अंदर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि अपने अंदर की बात जो है घर के अंदर करो, जो कहना है खुल के बात करो। पार्टी प्लेटफॉर्म पे सब लोग बात करते हैं, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। उन्होंने अपने ना कार्यकर्ताओं को ताकीद किया है कि ये जो है ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि स्थानीय स्तर पे कहीं ना कहीं जब चुनाव होते हैं, कोई संगठन में फेरबदल होता है, तो दो गुट एक तरफ आमने सामने आते हैं, मतभेद होते हैं कि नहीं ये बनेगा, ये नहीं ये बनेगा। उन्होंने कहा ये सब खत्म करो अब। ठीक है, तो हम फिरोज जी आपके पास आते हैं। प्रियंका जी, इस मुद्दे पर आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप लोग पहले कहते थे लेकिन कोई भी कांग्रेस का नेता एक्सेप्ट नहीं करता था, अब प्रदेश अध्यक्ष ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपका क्या कहना है प्रियंका जी? नमस्कार। और अति होती हूँ रोज भाई को सुनकर। एक तो उनकी शैली बहुत अच्छी है बयान करने की और आरोप लगाने की। तो जब विपक्ष से आरोप भी अच्छी शैली में आते हैं तो अच्छे लगते हैं सुनने में, परंतु हमारे ऊपर आरोप लगाने से आपके घर में अगर प्रसन्नता होती है या आपका घर मजबूत होता तो सफलता होती, परंतु आप लोग दरकिनार होते चले जा रहे हैं इस गुटबाजी के चलते। और हमें तो सिर्फ मनावर का पता था, जो वीडियो दिखाई दे रहा था, परंतु आपने इतने अच्छे से स्वीकार किया कि ये तो हर जगह कह रहे हैं, वो उनको हर रैली को संबोधित कर रहे हो, कार्यकर्ताओं के बीच में जाके वो हर रैली में यही बात कह रहे हैं, परंतु ये बात कहने की नौबत क्यों आ रही? ये आपको विचार करना पड़ेगा। दूसरे को काला कह देने से हम गोरे नहीं हो जाते। आपको खुद को ये चुनना पड़ेगा कि आपकी पार्टी, आप वास्तु दोष कार्यालय में ढूंढे, वास्तविक तौर पे आप लोगों ने ढूंढा, उसका निदान भी करवाया, कोई सा गेट बंद किया, कोई सा गेट चालू किया। इसकी जगह अगर आप लोगों ने अपना दिल बड़ा किया होता, कार्यकर्ताओं का सम्मान किया होता, हर एक इंसान को उचित स्थान दिया होता, तो शायद इतने लोग टूट करके भारतीय जनता पार्टी में विलय नहीं करते, वो आप लोगों से अलग हुए। दूसरी चीज, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगी कि जो आप लोग की गुटबाजी तो ठीक है, जो आप लोग ये जो पट्टावाद शब्द इस्तेमाल करते हो ना कि वो तो हमारा पट्टा है, किसी के आत्मसम्मान को जब चोट पहुंचेगी तो वो कतई आप लोगों के साथ कार्य नहीं करना चाहेगा। आज वो युवा नहीं रहा जो आंखों पे पट्टी बांध करके आपके पीछे अनुगामी बन करके चला जाता था। इसका मैं एक उदाहरण, आपने मेरे
जितने डोमेन के बताए, मैं तो आप ही के डोमेन का बता देती हूँ। आपके दोनों जीते हुए विधायक हैं यहाँ पे, आर.के. दोगने जी और अभिजीत सिंह शाह, उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल करके आप ही के लोगों ने रखा है, हमने नहीं रखा। आपके लोगों ने कहा कि वो स्वदेशी मेले में कार्यक्रम में, आरएसएस के कार्यक्रमों में क्यों आ रहे जा रहे हैं। भाजपा के किसी नेता ने कोई टिप्पणी नहीं करी है, परंतु आपके एक अभिजीत शाह जीतते से ही बोल देते कि मैं तो पहले एक स्वयं सेवक रहा हूं और उसी थीम के ऊपर मैंने चुनाव जीता है। ये हमने नहीं कहा, आपके विधायक ने कहा। इसके बाद डोमेन की बात करें, इसलिए डोमेन पे से जवाब दे रही हूँ। आर.के. दोगने जी गए स्वदेशी मेले में, उनके पीछे हेमंत टाले जी आपके राष्ट्रीय अधिकारी हैं वो भी, और आपके आदित्य गार्गव जी, उन्होंने दैनिक भास्कर को उठा करके आप देख लीजिए उन्होंने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया। वो उनकी निष्ठा के ऊपर संदेह कर रहे हैं, जबकि वो एक स्वदेशी मेले के कार्यक्रम में गए थे। तो कार्यक्रम में तो विधायकों का जाना आना चलता रहता है, परंतु वो गए और आपके ही लोगों ने मोर्चा खोल दिया। मतलब प्रियंका जी, आप ये चाह रही हैं कि जिस तरीके से साफ गोई से फिरोज सिद्दीकी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रदेश अध्यक्ष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही वो ये स्वीकार कर लें कि कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुख करके और उनकी तारीफ करते हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं। मतलब ये, मैं फिरोज जी को लंबे समय से जानता हूं, ये 2000 के पहले से इनसे संपर्क है मेरा, और ये कांग्रेस में साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। तो आप ये अपेक्षा कर रही हैं कि ऐसा बोले फिरोज भाई? फिरोज भाई बोले अथवा ना बोले, परंतु जो वो बोलते हैं उनकी शैली तारीफ करने लायक है, ये बात मैं बिल्कुल कहूंगी। और जो भी अच्छा कार्य करे उसकी तारीफ हर कार्यकर्ता की अगर होगी तो शायद वो कांग्रेस में टिका रहेगा। कम से कम इतने सारे प्रवक्ताओं की सूची आई और वो भी 5 मिनट में आपने गायब कर दी। हम नाम भी पूरे नहीं पढ़ पाए कि नए प्रवक्ता कौन है, और सूची गायब हो जाती है और दूसरी सूची का इंतजार कर रहे हैं, वो आ नहीं पा रही है। तो आप लोग इस प्रकार की गुटबाजी करेंगे तो विपक्ष कहां से मजबूत होगा, लोकतंत्र की खूबसूरती अपने आप खत्म हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप लोग अपने विपक्ष को संभालें, मजबूत बनाएं। हम यही आप लोग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, यही मेरी आप लोग के लिए शुभकामनाएं। चलिए, ये बैठे बैठे संजय सोनी जी कुछ बोलने की इच्छा कर रहे हैं। संजय जी, आपने दोनों लोगों की बात सुनी, आपने फिरोज जी की बात सुनी, आपने प्रियंका जी की बात सुनी। क्या लगता है क्यों कहना पड़ गया आखिर जीतू पटवारी जी को कि कांग्रेस के अंदर का कैंसर दूर करना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए ये भी रही है कि जब छत्रप उनके साथ हुआ करते थे तो एक छत्रप एक क्षेत्र में, एक छत्रप एक क्षेत्र में, और दूसरे तीसरे चौथे सारे लोग अपने अपने स्ट्रेंथ के साथ संगठन को चला रहे थे। तो ये एक कांग्रेस के लिए स्ट्रेंथ और एक पॉजिटिविटी भी कही जाएगी कि एक समय ये लंबे समय तक चला, और ये गुट, यानी एक गुट कहने चाहिए कि हर तरफ के अलग अलग गुट ने कांग्रेस को एक क्षमता प्रदान की, और एक क्षमतावान के आगे बढ़ के सरकारों में भी बहुत बार आई पार्टी। तो ये एक उनका पॉजिटिविटी भी कही जाएगी। और अब का जो संगठन की जो विचार की बात है, जो धीरे धीरे जीतू भाई काम कर रहे हैं, और जो बड़े छत्रप हैं वो सब साइडलाइन हो गए, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो। अब सारे लोग जब साइडलाइन होते दिख रहे हैं तो अब जीतू भाई को ये लग रहा है कि अनुशासन, क्योंकि उन्होंने एक बार पार्टी के प्लेटफॉर्म पे अनुशासन की भी बात कही थी कि अनुशासन बहुत आवश्यक है संगठन में, हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम एक अनुशासन बना के चलें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आज उसी कड़ी में आज जीतू भाई ने जो कहा है वो भी एक तरह से उनकी दर्द है, क्योंकि वो बहुत समय से देखते आ रहे हैं कि ये उसका नेता है, ये उससे जुड़ा है, ये उससे जुड़ा है। और ये बात सही है कि ये पार्टी में इस तरह की, संजय जी, ये सिर्फ कांग्रेस में ही है कि कहीं और भी है? वैसे तो हर संगठन में ऐसा है, लेकिन कांग्रेस में इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ये शुरू से कांग्रेस की एक स्ट्रेंथ रही है, और काम करते करते उन्होंने इतने समय तक गुजार दिया, जो सरकारों में भी रहे, संगठन आज भी है। तो धीरे धीरे ये एक स्ट्रेंथ पॉजिटिविटी के रूप में भी हम देख सकते हैं। लेकिन जहां बीजेपी जैसा संगठन है, जो विचार से चलता है, जो अनुशासन से चलता है, उसके सामने फिर जब बात आती संगठन की तो फिर कांग्रेस अपने आप को बहुत छोटा पाती है। और यही जीतू भाई की जो एक दर्द है, या जो उनके मन में जो विचार आया आज, वो इसीलिए भी आया क्योंकि बहुत सारे संगठन को, बहुत सारे लोगों को और बड़े बड़े दिग्गजों को साधना जीतू भाई के लिए थोड़ा तकलीफ उदायक हो रहा है। और आज यही कारण है कि संगठन में जो अनुशासन
चाहिए, जो एकजुटता चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये उनकी मेहनत वो कर रहे हैं, उसके कारण उनको लग रहा है कि मैं धीरे धीरे संगठन को भी ठीक करता चलूं। तो ये उनका एक दर्द भी है, और जो एक तरह से आने वाले समय पे कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा ट्रम्प कार्ड अगर होगा, अगर ये अनुशासनहीनता खत्म हो जाए, गुटबाजी खत्म हो जाए, एकजुटता और एक छत्रप और एक विचार से अगर आगे बढ़ेगी पार्टी, तो आने वाले 4 साल बाद कांग्रेस सरकार में आने की ओर बढ़ सकती है। चलिए, समय की कमी है इसलिए मैं फिरोज भाई के पास फिर से आ रहा हूं। फिरोज भाई, ये जैसा संजय जी ने कहा और जैसा हमारी बहन प्रियंका जी ने कहा, आपको लगता है कि साफ गोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो हो रहा है ये घर के अंदर होना था, बाहर आ गया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई? देखिए, ये किसी ने वीडियो बना लिया, ये तो घर के अंदर ही हो रहा था जी। भाई। जब पूरे जिले के कार्यकर्ता होंगे या पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता होंगे तो एक बड़े हॉल में मीटिंग होगी, और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है, और हमको अपने घर के अंदर बिल्कुल साफ गोई से बात करनी चाहिए। और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जब ये सीधा स्पष्ट में संदेश जाता है कार्यकर्ताओं में, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है। फिरोज भाई, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए प्रियंका जी ने तो भेजा नहीं होगा किसी को? अगर वीडियो रिकॉर्ड हुआ है तो आपके ही कार्यकर्ता ने किया होगा ना? देखिए, होता यह है कि प्रदेश अध्यक्ष जो भी भाषण देते हैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है। हाँ। एक तो हमारी तरफ से होती है, कांग्रेस की तरफ से, मीडिया और भी जो कार्यकर्ता होते हैं वो करते हैं और उसको चला देते हैं। अब उनको थोड़ी पता था कि बीजेपी इतनी घबराई हुई है 27 तारीख की रैली से। वो कांग्रेस की जो उनके इंटेलिजेंस के इनपुट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बहुत जबरदस्त रैली राहुल गांधी जी की होने जा रही है, तो अब उसको कोई मुद्दा चाहिए था इसलिए उसने निकाल लिया। ये तो हमारे अंदर की अंदरूनी बात है ना, हमारे अध्यक्ष जी ने किसी मीडिया में बयान दिया, ना ये कोई आम सभा में उन्होंने बयान दिया है। और अगर वो हम कार्यकर्ताओं को इस तरीके से ताकीद करते रहेंगे तो संगठन में जो कमियां हैं, अगर हम इतने सत्ता में बाहर रहे, 2018 में आए तो संगठन की खूबी से आए, फिर हम सरकार नहीं 23 में बना पाए, तो ये हमारी कहीं ना कहीं संगठन की कमी है। तो अगर संगठन की कमी को वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज है। जो सोनी जी ने कहा कि इसको सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए, मैं भी उसी को सकारात्मक मानता हूं कि उनका ये जो कदम है ये सकारात्मक है। ये कांग्रेस और कांग्रेस संगठन कार्यकर्ताओं की भलाई के लिए आगे का काम है। लेकिन प्रियंका जी को एक चीज बता देता हूं, जब नितिन गडकरी जी ने कहा था ना कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश, तो ये जो है आपके संगठन के लिए था। अब आप इसका अभिप्राय ढूंढते रहिएगा। बिल्कुल। मैं फिरोज जी, लेकिन एक चीज मुझे आज बड़े लंबे समय तक पत्रकारिता करने के बाद ये जानकारी जरूर आज मुझे थोड़ा सहजता लग रही है कि अच्छे वातावरण में प्रवक्ता बात करते हैं तो कार्यक्रम की एक मर्यादा अच्छी लगती है। आपने भी बहुत अच्छे से पक्ष रखा है, प्रियंका जी ने भी बहुत अच्छे से पक्ष रखा है, संजय जी ने भी रखा है जी। कभी चिल्ला चोट नहीं करती जी। और मुझे इसका ये बहुत दिन बाद मुझे कोई मूल भाजपा का कार्यकर्ता आमने सामने आया है, वरना तो वो जो हमारे जितने कांग्रेसी हैं वही रोज सामने आ रहे हैं। ओके प्रियंका जी, चूंकि समय की कमी है, 1 मिनट में आप ये फिरोज भाई ने जो आपकी तारीफ करी है, और दूसरी बात हमें ये खंडन नहीं करना पड़ा कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि हमारे प्रवक्ता भाई ने ही कह दिया है कि हाँ ये अंदर की बात बाहर आ गई है। ये बात बिल्कुल सही है कि अनुशासन होना चाहिए, परंतु ये भी फिरोज भाई को ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जी के 2-3 विवादित बयान रहे हैं, जो इनको खुद को उनको भी क्षमा मांगनी चाहिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पार्टी गई तेल लेने, आप तो मुझे देखिए। हाँ, यस। प्रदेश प्रकार के बयान देंगे तो कार्यकर्ता के ऊपर सही भाव नहीं प्रकट होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो बूथ पे जीरो हो, भाषण में हीरो हो। तो आप तय करिए ना कि कौन सा कार्यकर्ता भाषण अच्छा दे सकता है, कौन जमीन पे अच्छा काम कर सकता है, ये आप तय करिए। आप इस तरह से मंच पे से कह करके सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ेंगे तो दूसरी पार्टी हो चाहे कोई अन्य संगठन हो उसका लाभ लेगा ही लेगा। इसलिए अपनी जबान के ऊपर लगाम देते हुए वो संगठन को अगर चलाएंगे तो हो सकता है सही दिशा में चल जाए। परंतु जो गुटबाजी का नशा या बीमारी, कैंसर जो बस गया है, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति विचारधारा के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए समर्पित है, और जब व्यक्ति हटता है तो पूरा खेमा टूट जाता है। ये कैंसर जिस भी जगह होगा
उस संगठन को सत्यानाश कर देगा। तो ये विचार करना संगठन प्रमुख का कार्य होता है, ना हमारा है ना आपका। जो विचारधारा के लिए समर्पित है वो विचारधारा के लिए कार्य करेंगे, लेकिन जो लालच के लिए समर्पित है उनको आइडेंटिफाई करने का काम संगठन प्रमुखों का होता है। फिर चाहे वो किसी भी संगठन में हो, उनके ऊपर जितनी जल्दी कीमोथेरेपी कर दी जाए, जितनी जल्दी रेडिएशन चला दिए जाए, उतना बेहतर होगा। बहुत शालीनता से आपने उस पक्ष को रखा है। मैं मेरे पास 1 मिनट का टाइम है। संजय, मुझे ये बताओ कि ये जिस तरीके की कीमोथेरेपी और रेडिएशन की बात की है, इससे कांग्रेस अगर सुधर गई और अच्छी हो गई तो फिर भाजपा को बराबरी की फाइट मिलने लगेगी? नहीं, बिल्कुल सही है। और ये बात मैं दोनों दलों के लिए भी कहता हूं कि जहां अनुशासनहीनता, जो आप प्रियंका जी ने जो बात कही कि अनुशासनहीनता जहां रहेगी, जहां पे गुटबाजी रहेगी, वहां संगठन को सत्यानाश होने से कोई नहीं बचा सकता। और मैं समझता हूं कि कांग्रेसी भी समझ सकते हैं कि गुटबाजी, अनुशासनहीनता जो अभी तक कांग्रेस में रही है, उसको धीरे धीरे बदलने की आवश्यकता है। अब नए दौर की पार्टी है, नए दौर के अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। और इसमें नो डाउट कि जीतू पटवारी अच्छी मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए। उसकी एक परिणति विजयपुर भी देखा जा सकता है, जो विजयपुर में जीत मिली, उसका श्रेय भी उनको जाता है। और मैं समझता हूं कि संगठन में अनुशासनहीनता कभी नहीं होनी चाहिए, गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ डहुअल नहीं होना चाहिए। अनुशासन बहुत आवश्यक है। बिल्कुल संजय जी, चूंकि ये बहुत बड़ी बात सामने आई है और मध्य प्रदेश में इस समय जबरदस्त चर्चा का विषय है। 27 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस ने रखा है और राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम रखा है। उस दौरान अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के जवान से अगर ये बात निकलती है तो इसका मायने कुछ और होता है। भारतीय जनता पार्टी इसका क्या फायदा उठाती है या क्या इसका उसको फायदा मिल सकता है, ये अलग बात है। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि सच सामने लाने की, और अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर किसका क्या कहना है, हम यही प्रयास करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहन प्रियंका दुबे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्रकार के रूप में संजय सोनी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए एशियन न्यूज़ पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।